नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज़ की खास खबर। इस वक्त हमारे साथ है वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर.के. ओझा। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि कुछ मरीज चाहते हैं कि उनकी आंखों पर चश्मा ना लगा रहे, उसके बाद भी उनकी आंखों की रोशनी बरकरार रहे, ये कैसे संभव है? ये बिल्कुल संभव है। और जो मरीज 18 साल से कम एज के हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो 18 साल से ऊपर के हैं उनके लिए आर.के. नेत्रालय में पिछले करीब 8-10 साल से हम लोग लेसिक लेज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, और इसको करके हम लोगों ने हज़ारों लोगों का चश्मा हटवाया है। वेवलाइट EX500 मशीन का नाम है और कॉन्टूरा विज़न लेसिक लेज़र इस टेक्निक का नाम है। इसमें कोई बहुत अजूबा या बहुत कोई आश्चर्य या बहुत बड़ी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये एक लेज़र है जो कि कंप्यूटर से कंट्रोल्ड है। तो हम लोग क्या करते हैं कि मरीज़ के आँखों की जांच करते हैं और ये देखते हैं कि उसको कितने नंबर का चश्मा लग रहा है, जो भी चश्मा उसको लग रहा है। यूजुअली अक्सर अगर बात करें तो 18 साल से लेकर के और 35 साल के बीच में ऑपरेशन कराने का, लेज़र कराने का सही समय होता है। वैसे चश्मा उतारने वाला जो लेज़र है वो किसी भी उम्र में किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो 18 साल से लेकर के 30-35 साल के बीच में करा लेने से मरीज़ को ठीक रहता है। और अच्छी बात करें अगर तो 18 साल से लेकर 25-28 साल के बीच में करा लीजिए। जैसा मैंने कहा कि ये कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा जादू नहीं है कि चश्मा हट गया। कोई जादू नहीं है, सब कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ है। 1991 उस समय ग्रीस के एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर इयान पैलिकेरिस। उन्होंने सबसे पहले इस लेज़र का इस्तेमाल दुनिया में किया और इस लेज़र का इस्तेमाल करके चश्मा लोगों का उतारना शुरू किया। उसी टेक्निक से 1991, 2001, 2011, 2021 30 साल और 2024 3 साल और 2024 का मतलब 34-33 साल करीब बीत गए इस टेक्निक को आए हुए। तो 33 साल तो एक बहुत लंबा समय है ना किसी भी टेक्निक को अच्छा करने का, रिफाइन करने का, बढ़िया करने का। तो 33 साल में ये टेक्निक जो इयान पैलिकेरिस ने ग्रीस में शुरू की, वो टेक्निक रिफाइन होते होते, अच्छी होते 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 आज कॉन्टूरा विज़न लेसिक लेज़र के रूप में और परिष्कृत होकर के और सेफ होकर के और एक्यूरेट होकर के हमारे बीच में उपस्थित है। हमने जब 2011 में जब लेज़र मशीन लिया जिससे कि चश्मा उतारते हैं, तो लोग हमसे कहते थे कि 4 करोड़ की मशीन ले करके आप क्या करिएगा, इसका कौन चार्ज देगा, कैसे इसका पैसा निकलेगा, ये तो मशीन ख़राब हो जाएगी, आप तो बहुत नुकसान आपका हो जाएगा, दिवालिया हो जाएंगे, ये हो जाएगा। ये सब कोई मतलब हमारे लिए नहीं है। जिस इक्विपमेंट से हमारे मशीन को, हमारे मरीज़ को फ़ायदा हो सकता है, जिससे उसको बेटर रिजल्ट मिल सकता है, वो इक्विपमेंट आर.के. नेत्रालय में आएगा, चाहे जहाँ से पैसे का इंतजाम हो, चाहे वो कहीं से भी उधार लेना हो, चाहे जो करना हो। और वो करके मैंने 2011 में लिया था 4 करोड़ की मशीन। उस समय लोगों ने जानना शुरू किया, समझना शुरू किया कैसे है। लेकिन आज ये पूरा पूर्वांचल, बिहार का क्षेत्र, मध्य प्रदेश का क्षेत्र और हमारे पास कानपुर से लेकर के दूसरे स्टेट के ही मरीज हमारे यहाँ आते हैं। ये जान के आते हैं कि जो मशीन आर.के. नेत्रालय में है, वेवलाइट EX500 टोपोलाइजर के साथ में, वही मशीन न्यू दिल्ली के एम्स में है, एम्स नई दिल्ली में है। वही मशीन शंकर नेत्रालय चेन्नई में है। लोग पता करते हैं, नेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, गूगल का ज़माना है। लोग डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें इसके चार्ज की, तो इसका खर्च कितना आता है? हम लोगों ने करीब 30-35 हज़ार से शुरू किया था, लेकिन चूंकि टेक्निक अब रिफाइन हो गई और इक्विपमेंट भी जो है उसमें कई ऐड हो गए साथ में,
और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उसके हिसाब से अपग्रेड करना पड़ा। तो दोनों आँखों का अगर चश्मा हम उतारते हैं लेज़र करके, कॉन्टूरा विज़न लेज़र करके अगर उतारते हैं, तो हमारे यहाँ जो अस्पताल में जो चार्जेस हैं वो करीब 75,000 से लेकर के और 95,000 के बीच में दोनों आँखों का लेज़र हम लोग एक साथ कर देते हैं। इसके अलावा हम एक बात और बताएं आपको, क्योंकि ये बात छिड़ गई है ना कि चश्मा उतारना है, तो इसमें और एक बात बता दें कि कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको चश्मा लगता है, लेकिन उनकी जो आँख होती है वो लेज़र के लायक नहीं होती है, वो लेज़र करने के लिए फिट नहीं है। तो वो मरीज बहुत मायूस होता है कि डॉक्टर साहब हमारा तो हम चश्मा उतरवाना चाहते हैं, मेरा उतर ही नहीं रहा, हम क्या करें। हम तो बहुत उम्मीद से आए थे कि हमारा चश्मा उतर जाएगा। तो उन लोगों के लिए हम लोग इम्प्लांटेबल कोलेजन लेंसेज आते हैं ICL के, हम वो इस्तेमाल करते हैं। और एक कोलेजन का जो लेंस है उस लेंस को हम चश्मे वाले मरीज के आँख के अंदर उसके ओरिजिनल लेंस के आगे प्लेस कर देते हैं, रख देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर और इतने हाई नंबर 20 नंबर को भी हम लोग उतार देते हैं। मतलब 20 नंबर का चश्मा आप समझ रहे हो, -20 जिसको लगे, शीशा कितना मोटा होगा उसका, बहुत मोटा होगा, देखने में बहुत भद्दा लगेगा। तो माइनस लोग हमसे आते कहते हैं 4 नंबर है मेरा, बहुत नंबर बढ़ गया। हमने कहा 4 नंबर क्या, हम तो 28 नंबर भी उतारते हैं, उसमें हम ICL भी करते हैं, साथ में लेज़र भी करते हैं, तो दोनों मिला के उतार देते हैं, 28 उतार देते हैं। तो एक तो हो गया हमारा कॉन्टूरा विज़न लेसिक लेज़र, जिससे कि 10, 12 नंबर तक हम लोग उसको उतारते हैं। हालांकि हमारी मशीन जो है वेवलाइट EX500 वो 14 तक उतारने के लिए हमको लाइसेंस मिला हुआ है FDA से, अमेरिकन FDA जो है उससे लाइसेंस मिला हुआ है। प्लस का नंबर 6 तक। ये मैं अपने दर्शकों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है। लोग सोचते हैं कि चश्मा कैसे उतरेगा, अब कहाँ उतरेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि अच्छा केवल लेज़र है, केवल लेसिक है, उसी से उतरेगा, और कोई उपाय नहीं है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि कॉन्टूरा विज़न लेसिक लेज़र नंबर 1, अगर नहीं हो पा रहा है तो ICL, अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो एक होता है क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन। ये तीसरा प्रोसीजर जिसका कुछ नहीं हो सकता है, जिसको लेसिक भी नहीं हो सकता है, कॉन्टूरा विज़न लेज़र लेसिक लेज़र नहीं हो सकता है, ICL भी नहीं हो सकता है, उसका चश्मा हम लोग क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन करके इंट्राऑकुलर लेंस इम्प्लांट करके उतार देते हैं। बच्चों की बात करें तो बच्चों को कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह दे देते हैं। जो 18 साल से कम के बच्चे हैं उनको अगर अपना संभाल सकता है लेंस, रोज़ लगा सकता है, निकाल सकता है, तो उसको हम लोग कॉन्टैक्ट लेंस दे देते हैं। इसके अलावा जो 50 साल के व्यक्ति हैं, जो 50 ईयर्स के लोग हैं, 55 ईयर्स के लोग हैं, 60 ईयर्स के लोग हैं, अगर वो चाहते हैं कि हमारा मोतियाबिंद भी निकल जाए, हमको चश्मा भी न लगाना पड़े, तो उसके लिए हम लोग मल्टीफोकल, ट्राईफोकल और एडॉफ लेंसेज लगाते हैं। तो ये मेनू बहुत बड़ा है। चश्मा उतारने का मेनू जो है, उसके जो चॉइसेस हैं, वो जितने चॉइसेस हैं वो सारे चॉइसेस RK नेत्रालय में उपलब्ध हैं। और हमने वो इसलिए यहाँ उपलब्ध कराए हुए हैं कि कोई भी मरीज़ जिसको चश्मा हटवाना है उसको हम जैसी उसकी आवश्यकता हो उसके हिसाब से जो उसके लिए सुरक्षित है, जो उसके लिए अच्छा है, वो हम कर सकें। तो ये जो 5-6 तरीके हैं चश्मा उतारने के, ये सारे तरीके RK नेत्रालय में उपलब्ध हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कि जो है इस इलाज की, तो ये मतलब लेंस लगाने के बाद या ऑपरेशन करवाने के बाद कब तक मरीज को चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? जो लोग जो है 18 साल से 30 साल के बीच के हैं, 35 साल के बीच के हैं, अगर ये अपना लेज़र कराते हैं तो जो चश्मा हम लोग, जो नंबर हम हटाते हैं, जो भी नंबर उनको है, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 11, 12 जो भी नंबर है, हमने उसको हटा दिया। तो इस व्यक्ति को 40 साल के बाद नज़दीक का चश्मा, जैसे सबको आता है, जिसको चश्मा लगा ही नहीं जीवन में कभी, वो भी 40 साल के बाद नज़दीक का पढ़ने के लिए चश्मा लगाता है। तो आप अगर कॉन्टूरा विज़न लेसिक लेज़र करा भी लेंगे तो 40 साल की एज के बाद आपको चश्मा
जरूर लगेगा ये वही चश्मा है जो किसी सामान्य आदमी को, जिसको जीवन में कभी चश्मा नहीं लगा, 30 साल में, 25 साल में, 20 साल में, 35 साल, उसको चश्मा लगा नहीं, उसको भी 40 प्लस हो जाता है तो नज़दीक में पढ़ने का चश्मा उसको लगाना पड़ता है। तो हम लेसिक लेज़र भी कर देंगे, कंटूरा विज़न कर देंगे, फिर भी उसको 40 के बाद चश्मा लगाना पड़ेगा। 40 के अगर हमने कंटूरा विज़न लेसिक लेज़र कराया है तो क्या हमने 20 साल की एज में करा लिया तो क्या हमको 40 के पहले लग सकता है कि नहीं? ये भी एक बहुत ही अहम सवाल है जो कि लोग पूछते हैं इस चीज़ को कि भाई हमने 20 साल की एज में करा लिया डॉक्टर साहब, 40 में लगेगा तो देखा जाएगा, उसकी कोई समस्या नहीं है, लेकिन 40 के पहले तो नहीं लग जाएगा। तो उसमें मेरा ये कहना है कि 40 के पहले अगर आज 2024 में हम किसी आदमी का कंटूरा विज़न लेसिक लेज़र, किसी महिला का, किसी पुरुष का, किसी लड़की का हम करते हैं, लड़के का, और उसका 10 नंबर था या 8 नंबर था, हमने उसका चश्मा उतार के 0-0 कर दिया। अब अगर 10 साल के बाद इसी मरीज को बिना कंटूरा विज़न लेसिक लेज़र कराए हुए ये जो -8 उसका नंबर था, उसको अगर बिना उसकी आँख में कोई छेड़छाड़ किए हुए अगर उसको -9 होना था तो वो 1 नंबर का जो फ़र्क है वो उसको 1 नंबर का चश्मा लगेगा। हमारे कंटूरा विज़न लेसिक लेज़र करने के बाद भी जो उम्र के हिसाब से नंबर बढ़ने की प्रक्रिया है वो उसका हमारे लेज़र से कोई मतलब नहीं है, हम उसको नहीं रोक सकते हैं। हम केवल जो नंबर आज की डेट में है उसको हम हटाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर जो है जो उम्र के साथ रोशनी आँखों की कम होती है उसे नहीं रोका जा सकता है, उसके लिए चश्मा लगेगा ही लगेगा। उसके लिए मतलब उसके लिए से 40 साल के आदमी हो गया, उसके पहले उसको दिख रहा था, तो उसके लिए फिर हमको 40 प्लस में जब नज़दीक का उसको ज़रूरत होगी तो उसको चश्मा हमको देना पड़ेगा। और अगर अब 40 साल की एज कोई बहुत बड़ी एज तो है नहीं भाई, मान लो किसी का 55 साल है, किसी का 60 साल है, तो मैं मान लूँ कि ठीक है भाई चलो उनका एक एज हो गई, रिटायरमेंट के पहुँच गए करीब करीब, लेकिन 40 की एज में कोई ऑपरेशन नहीं कराना चाहेगा ना मोतियाबिंद का। अगर 40 की एज में ऑपरेशन करा ले तो भी हम मल्टीफोकल ट्राईफोकल लेंस लगा के उसका चश्मा उतरवा दें, लेकिन 40 की एज में इतना बड़ा रिस्क लेने की एक बड़ा मुश्किल सवाल उठता है, भाई इतना रिस्क क्यों लिया जाए? 40 की एज में काम तो चल ही रहा है, नज़दीक का चश्मा लगा लो। लेकिन जिन लोगों को हम लोग लेंस लगाते हैं 60 की एज में या 50 प्लस में और ऑपरेशन करके उसके आँख के अंदर का जो लेंस है जिसमें कि मोतियाबिंद होता है, उस लेंस को अगर हम निकाल देते हैं और उसकी जगह पे हम मल्टीफोकल ट्राईफोकल या एडॉफ लेंस लगाते हैं तो ये जो चश्मा उतरता है ये चश्मा आपका जीवन भर उतर जाता है। ये जीवन भर के लिए उतर जाएगा चश्मा आपका, फिर आपको चश्मा नहीं लगेगा। मतलब जरा हमारा 0.25 कभी आ गया तो आ गया, लेकिन ऐसे चश्मा जैसे लेसिक लेजर कराएगा यंग आदमी जो 40 के बाद चश्मा लगाएगा, लेकिन जो 50 प्लस का आदमी अगर वो लेंस आँख के अंदर लगवाएगा तो उसको चश्मा लगाने की ज़रूरत मतलब 99% है कि उसको जीवन भर चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आँखों का दान महादान कहा जाता है। अगर किसी को अपनी आँखें दान करनी है और वो चाहता है कि हम आर के नेत्रालय से संपर्क करें तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है? देखिए, हम लोगों ने इस काम के लिए अपने स्टाफ यहाँ पे डिज़ाइनेट किए हुए हैं। और अभी हम एक आपको और चीज़ बता दें कि आर के नेत्रालय ने जस्ट एक हफ्ते पहले अभी चेन्नई के अग्रवाल आई हॉस्पिटल के साथ टाई अप किया है, एक पार्टनरशिप किया है। तो अब हमारा जो आई बैंक वाला काम है वो हमारा आई बैंक वाला काम मुझे लगता है कि बहुत जल्दी बड़े पैमाने पे हम लोग इसको शुरू करेंगे और बनारस के लोगों को इसका लाभ आर के नेत्रालय की तरफ से बहुत जल्दी ही मिलेगा। अभी तक हम लोग अपने यहाँ ट्रांसप्लांट करते थे, हम लोग अपने यहाँ कॉर्निया का जो प्रत्यारोपण होता है हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग कॉर्निया को LV प्रसाद हाई आई इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में, हम लोग वहाँ से अच्छे क्वालिटी की कॉर्निया मंगाते थे और उससे हम लोग अपने यहाँ ट्रांसप्लांट करते थे। लेकिन अब जैसा आप कह रही हैं तो अब जब हम लोग का टाई अप हो गया है और एक बड़ा ग्रुप हमारे साथ जुड़ गया है तो अब मुझे लगता है कि इस काम को हम एक बड़े पैमाने पे शुरू करेंगे और मुझे लगता है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितना अधिक से अधिक ट्रांसप्लांट संभव हो उसको किया जाए
और हमारी उसके लिए टीम होगी जो नेत्रदान के लिए लोगों को समझाएगी। और समझाना तो है ही है, लेकिन उसके अलावा जो बनारस के आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ से भी कोई अगर नेत्रदान करना होता है तो अभी नहीं हो पाता है। अभी नेत्रदान बनारस का ही हो पाता है। तो बाहर के ज़िलों के भी नेत्रदान अगर कराने होंगे तो आर.के. नेत्रालय इस चीज़ का प्रयास करेगा कि हम लोग बाहर के लोगों का, थोड़ा दूर के लोगों का भी नेत्रदान हम कराएं और उस कॉर्निया का हम लोग किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के आँखों का ट्रांसप्लांट जो हमें करना हम करें। डॉक्टर साहब, क्योंकि चुनावी माहौल जो है चल रहा है, तो इस समय मैं एक राजनीतिक सवाल भी आपसे पूछना चाहूँगी। प्रधानमंत्री मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है जहाँ की आप इसको भाजपा का गढ़ भी कहा जाता है और उनका नारा है कि 400 के पार। ये आंकड़ा वो कैसे पार करेंगे और इसके साथ ही सीधी टक्कर भाजपा की किसके साथ है, कांग्रेस या बसपा? बसपा तो कहीं लड़ाई में नहीं है, अकेले बात करें तो बसपा तो कहीं लड़ाई में नहीं है। और अगर ईमानदारी से देखिए तो लड़ाई में तो कोई नहीं है। तो 400 पार की जो बात है ना, ये 400 पार की बात को आप ये मत सोचिए कि यहाँ सीट कितनी मिलेगी, वहाँ सीट कितनी मिलेगी, वहाँ सीट कितनी मिलेगी, उसको बैठ के जोड़ा जाए। ये 400 पार का सेंटिमेंट नहीं है मेरे हिसाब से। 400 पार का सेंटिमेंट ये है कि अगर मोदी ने 10 साल काम किया है देश के लिए, अगर मोदी ने 10 साल काम किया है देश के लिए, लोगों को ये महसूस हो रहा है कि देश की इज्जत बढ़ी है विदेशों में, देश में से आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है, जो हमारा स्टार्टअप्स हैं उनकी संख्या बढ़ी है, इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर्स बढ़े हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति सारे देश में अच्छी हुई है, लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं। तो ये इसका मतलब ये होता है कि अगर लोग इस चीज़ को समझते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने अवसर प्रदान किए हैं, तो वो उसका वो बात है कि 400 नहीं, 450 नहीं, 500 पार करो। मतलब ये सेंटिमेंट है ना, ये एक भावना है लोगों की। ये हम बोलते हैं 400 पार, प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि ये जनता का मूड है। प्रधानमंत्री ने बोला अभी चुनावी अपने भाषण में कहीं दे रहे थे, बोले कि यार 400 पार मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, ये जनता, देश की जनता का मूड है कि मोदी ने काम किया, घर दुनिया भर में शौचालय बनवा दिए, गरीबों को जहाँ मदद हो सकती सारी मदद कर दी। तो ये जनता का सेंटिमेंट है। वो सेंटिमेंट कहता है कि 400 पार, 450 पार, 500 पार, वो जनता कहती है, मोदी थोड़ी कहते हैं। तो ये सेंटिमेंट है। हम लोग बोलते हैं कि 400 पार, तो ये उसका मतलब ये है कि जनता कहती है कि नहीं, इस आदमी ने काम किया है, इस नेता ने काम किया है, तो 400 पार करो यार, 450 पार करो, अब देखा जाएगा जो होगा सो। थैंक यू, क्लाउन टाइम से बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। क्लाउन टाइम्स टीवी यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।